जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक स्लैशर फिल्म वॉयलेंट शिट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अलग है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हम 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कार्ल नाम का एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि बाहर से खेल के अपने घर आ रहा था। उसकी माँ उसे देर से आने के लिए बहुत डांटती है और उसे पीटती भी है। वो उसे जबरदस्ती एक अंधेरे रूम में बंद कर देती है और उससे कहती है कि अब यही उसकी सजा है। कार्ल ये टॉर्चर सह के बहुत रोता है और अपनी माँ से कहता है कि वो प्लीज दरवाजा खोल दे, लेकिन तभी कार्ल को एक डीमन की आवाज आती है जो कि उससे कहता है कि उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनेगी। वो उसे मास्क देता है और उसके हाथ में एक चाकू पकड़ाता है, जिससे वो लड़का बाहर निकल के अपनी माँ को स्टैब करके मार डालता है। दोस्तों, वो लड़का बड़ा होकर कार्ल द बुचर नाम का एक सीरियल किलर बना था और उसने बहुत ज्यादा मर्डर्स किए थे, जिससे पूरा शहर उससे डरता था। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने कमरे में बैठ के कुछ लिख रही थी। वो लिखती है कि बहुत जल्द उनके शहर में डार्कनेस आने वाली है क्योंकि वो डीमन रिलीज हो गया है और वो बहुत जल्द सबको मार डालेगा। 12वीं अमावस की रात के बाद हेल का दरवाजा खुल गया था, जिससे वो डीमन बाहर आ गया है और पूरे शहर पे कर्स फैल गया है। तभी उसे अपने छत से कुछ आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो डीमन उसके घर में आ गया है। वो लिखती है कि वो डीमन अपने आप को किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उनके पास कोई भी निवारण नहीं है उस डीमन को वापस भेजने के लिए। तभी वो डीमन उस पर हमला कर देता है, जिससे वो लेडी मारी जाती है और उसके बाद वो डीमन कार्ल से उस लेडी की बॉडी बुचर करवाता है जो कि अब बड़ा हो चुका था। फिर हमें एक पॉलिटिशियन दिखाया जाता है जो कि डार्क वेब के लिए काम करता था। उसके सामने कार्ल बैठा होता है और वो उससे कहता है कि उसके पॉलिटिशियन दोस्त बहुत ही बिगड़ गए हैं। वो उसकी बात नहीं मानते और वो ऑपोजिशन के साथ जाके मिल गए हैं, इसीलिए वो चाहता है कि वो एक एक करके उन सबको मार डाले। ये पॉलिटिशियन बहुत ही ज्यादा अमीर था और ये एक सीरियल किलर भी था जो कि ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स को मारा करता था। अगली सुबह पुलिस को उस लेडी की लाश मिलती है जिसकी गर्दन, हाथ और पैर कार्ल द बुचर ने काट दिए थे। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन इस बात की उन्हें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती कि आखिर ये लेडी कौन थी। उस केस पे 2 इंस्पेक्टर हांस और जॉन काम कर रहे होते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि आखिर ये मर्डर किसने किया होगा। हांस जॉन को बताता है कि उसे लगता है कि ये कार्ल द बुचर का काम है, क्योंकि 10 साल पहले कार्ल द बुचर ने जो मर्डर्स किए थे वो इसी पैटर्न में थे और उसे लगता है कि वो अब वापस आ गया है और फिर से मर्डर करने लगा है। सुन के जॉन हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि ये बॉडी घर के ओनर को मिली थी, जिसका घर पास में ही है और वो यहाँ पे वॉक करने आया था। हांस जॉन से पूछता है कि वो बिना टाइम वेस्ट करे इस विक्टिम के बारे में बताए। जॉन उसे बताता है कि अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है और उनकी फॉरेंसिक टीम लग गई है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। हांस उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद ये कोई रिचुअल मर्डर है, क्योंकि आम मर्डर में गर्दन, टांगे और हाथ नहीं काटे जाते। वो कातिल जरूर कोई रिचुअल करने वाला है जिसके लिए उसने सर काटा होगा। हांस उससे ये भी कहता है कि कार्ल द बुचर को लेके सबके अंदर कोई ना कोई थ्योरी है, लेकिन उसका मानना है कि ये उसी का काम है क्योंकि वो उसका पैटर्न अच्छी तरह जानता है। तभी वहाँ पे 2 डिटेक्टिव्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो हांस और जॉन को देख के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो आज तक एक भी केस सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन दोनों को सुन के काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो डिटेक्टिव्स उनसे कहते हैं कि वो इस केस पे भी लग जाएंगे, लेकिन वो कातिल का पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। वो दोनों उनकी बातें सुन के इग्नोर करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर पॉलिटिशियन एक लड़की को अपने साथ लाया होता है और उसने उसे वायर से बांध रखा होता है। वो एक उस्तरे से उसका गला काट देता है, जिससे उस प्रोस्टिट्यूट की मौत हो जाती है। फिर हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि एक बड़े से बंगले के बाहर आती है और वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जिसे उस गाड़ी में से एक बंदा एक बॉक्स देता है। वो लड़की उस बॉक्स को लेके प्रोफेसर के पास जाती है जो कि कलेक्शन का बहुत बड़ा शौकीन था और वो हिस्ट्री के कई सारे चीजों को कलेक्ट किया करता था। वो लड़की उसकी असिस्टेंट होती है जो कि उसके सामने वो बॉक्स रखती है और जब वो प्रोफेसर उसे खोलता है तो उसके अंदर की चीज देख के वो खुश हो जाता है। उससे कहता है कि इसके अंदर जो है वो प्राचीन काल का बहुत ही प्रचलित चीज है। उसे बताता है कि ये अटिया नाम के वॉरियर का मास्क है और अटिया एक ऐसा इंसान था जो पूरे यूरोप को अपने घुटनों पे ले आया था। उसके पास एक तोहफा था कि वो बहुत शक्तिशाली था और वो इतना ब्रूटल था कि वो एक ही बार में सबको मार डालता था। सबका ये मानना था कि वो जो हेलमेट पहना करता था वो उसके भाई का था और उसका भाई सालों पहले मिस्टीरियस डेथ मरा था, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट हेलमेट में आ गई थी और अटिया उसे पहन के बहुत ही शक्तिशाली हो जाया करता था। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि वो जल्दी से तैयारी करे, रात को वो एक पार्टी देने वाला है।
जहाँ पे उसको कुछ दोस्त आएंगे और उनके लिए वो एक सरप्राइज रखेगा। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो रात के लिए सारी प्रेपरेशन कर देगी। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रंगरलिया मना रहा था। तभी उस प्रोस्टिट्यूट को उसके क्लाइंट का कॉल आता है जो कि उससे मिलने के लिए कहता है। ये सुन के वो उस बूढ़े आदमी को छोड़ के वहां से चली जाती है और तभी हम काल द किलर को देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी के घर में घुस गया था। वहाँ पे वो डीमन भी था जो कि उस बूढ़े आदमी का गला पकड़ लेता है और काल द बुचर वहाँ पे आके उसे बेरहमी से मार डालता है। इधर वो इंस्पेक्टर उस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। हांस जॉन को बताता है कि उसे एक इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि दर्शाती है कि वो कातिल कुछ बहुत ही ब्रूटल करने वाला है। वो कातिल सेटन से मिला हुआ है और अब और भी मौतें होंगी। उसे ये भी बताता है कि बहुत सारी एंटीक चीजें एक ही आदमी ने खरीदी हैं और वो एक प्रोफेसर है जो कि सैडिस्टिक चीजें ही खरीदता है। उसे उस पर शक है तो उन्हें उसके पास जाना होगा पूछताछ करने के लिए। उसके बाद वो रोम में अपने खबरी को कॉल करता है और उससे उस प्रोफेसर का पता निकलवाता है। इधर वो पॉलिटिशियन जब बाहर होता है तो उसके सामने से एक लड़की गुजरती है जो कि उसे पसंद आती है। तो वो उसके पास जाके उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए महंगी ड्रेस खरीद सकता है। वो लड़की उससे कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो उससे कहता है कि वो उससे ना डरे, वो बहुत ही सुंदर है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुन के वो लड़की काफी खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर तक जाती है जहाँ पे वो पॉलिटिशियन उसे बांध देता है और बुरी तरह बुचर करके उसे मार डालता है। वो सबसे पहले रोम में उस बंदे के पास जाते हैं जो ये कलेक्शंस का बहुत शौक रखा करता था। जब वो उसके घर में पहुंचते हैं तो उन्हें उसकी लाश मिलती है और ये वही बूढ़ा आदमी था जो कि उस प्रोस्टिट्यूट के साथ था। उन्हें वहाँ पे एक डायरी भी मिलती है जिसमें प्रोफेसर वसाको का नाम था और उसके आगे कार्ल द बुचर के इनिशियल लिखे हुए थे। इससे वो समझ जाते हैं कि उस प्रोफेसर का कोई ना कोई कनेक्शन उस बुचर से है। रात को हमें प्रोस्टिट्यूट्स दिखाई जाती हैं जो कि काफी डरी हुई थी क्योंकि उनकी कम्युनिटी की बहुत सारी लड़कियां जान से मारी जा चुकी थी। एक लड़की अपनी क्लाइंट के साथ होती है और कुछ देर बाद वो पी करने जाती है जहाँ पे कार्ल द बुचर आता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। और इस पे वो इंस्पेक्टर्स प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। उससे पूछते हैं कि क्या वो KTV नाम के किसी बंदे को जानता है। तो प्रोफेसर उनके सामने ड्रामे करता है और उनसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अभी इंस्पेक्टर को एक कॉल आता है क्योंकि उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट की नई बॉडी मिली थी। इस उनके वो इंस्पेक्टर्स वहाँ पे चले जाते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए और प्रोफेसर उनके जाने के बाद हंसता है और कहता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। जब वो दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो उस प्रोस्टिट्यूट की लाश को देख के समझ जाते हैं कि ये कार्ल द बुचर का काम है। वहाँ पे वो दो डिटेक्टिव्स भी होते हैं जो कि उन्हें देख के उनका मजाक उड़ाते हैं। वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि वो इस केस पे काम नहीं कर सकते। रात को प्रोफेसर ने पार्टी रखी होती है जहाँ पॉलिटिशियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि आखिर ये किस तरह की मीटिंग है। तो वो उससे कहता है कि वो अंदर जाके खूब एंजॉय करेगी। तभी प्रोफेसर वहाँ पे आता है और उन दोनों का स्वागत करता है। कार्ल प्रोफेसर के लिए एक डेड बॉडी लाया होता है जो कि उस प्रोस्टिट्यूट की थी और वो उससे कहता है कि ये उसकी तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है। प्रोफेसर उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसका लॉयर भी वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे कुछ प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं जो कि उनके साथ एंजॉय करने वाली थी। इधर दोनों इंस्पेक्टर से प्रोफेसर के घर के बाहर पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें उनके खबरी ने खबर दी थी कि प्रोफेसर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। उसके बाद प्रोफेसर कार्ल द बुचर के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा था। उससे कहता है कि वो सब कुछ उसके मुताबिक ही करेगा, लेकिन प्रोफेसर अपने डीमन वाले रूप में आता है और उससे कहता है कि वो उसका गुलाम है, तो जैसा वो कहे उसे वैसा ही करना होगा। दोस्तों यानी वो प्रोफेसर वही डीमन था जो कि अपना रूप बदल सकता था और वो हेल से आया था यहाँ पे लोगों को मारने के लिए और बचपन में ही कार्ल द बुचर को उसने अपना गुलाम बना लिया था। वो कार्ल द बुचर को ऑर्डर देता है उन पुलिस वालों को मारने के लिए। तो कार्ल द बुचर वहाँ पे जाता है और उन दोनों पुलिस वालों को मार डालता है। प्रोफेसर अपने गेस्ट के पास आता है और उनसे कहता है कि वो डिनर के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि यहाँ पे उनके लिए ऐसा डिनर आने वाला है जो कि उन्हें हमेशा यादगार रहेगा। इधर वो बुचर उन इंस्पेक्टर के बॉडी पार्ट्स को अंदर लाता है और उसके बाद उन्हें बेरहमी से काटता है और उसका मांस तैयार करता है। वो असिस्टेंट उस गेस्ट के सामने उस इंस्पेक्टर का मांस रखती है और उनसे कहती है कि यही उनका डिनर है। ये सुन के वो सभी गेस्ट वहाँ पे आते हैं और कच्चा ही वो मांस खाने लगते हैं। उसके बाद प्रोफेसर उनसे कहता है कि अभी उसका लास्ट सरप्राइज बाकी है। वो तुरंत वहाँ पे बुचर को बुलाता है जिसे देख के सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और बुचर एक एक करके उन सबको बेरहमी से मार डालता है। तभी वो असिस्टेंट एक तलवार बाहर लाती है और बुचर का गला काट के उसे भी मार डालती है क्योंकि उसका काम अब खत्म हो गया था और डीमन उससे काम नहीं लेने वाला था। उस तलवार को लेके अंदर आती है और प्रोफेसर को थमा देती है। प्रोफेसर उससे कहता है कि उसने उसके लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं और वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द हेल में उसे आके मिलेगा। वो एक चाकू से उसे भी स्टैब कर देता है जिससे उसकी असिस्टेंट भी मारी जाती है। फिर
फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि रात को सड़कों पे घूम रही थी। तभी उसके सामने कार्ल का हेलमेट पहने एक किलर आता है जो कि उस लेडी को एक चाकू से बुरी तरह स्टैब करके मार डालता है। और दूर खड़े हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि ये सब देख के हंस रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, वो प्रोफेसर एक डीमन था जो कि हेल से आया था और वो प्रोफेसर का रूप लेके वहां पे रह रहा था। वो एक वॉरियर का हेलमेट इस्तेमाल करता था जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हुआ करता था। उस हेलमेट को पहनते ही कोई भी कातिल बन जाया करता था क्योंकि उसके अंदर मौजूद स्पिरिट उसके हेड में कहती थी कि वो किसी को मार डाले। इसकी मदद से प्रोफेसर वहां पे बहुत से लोगों को मरवाया करता था और उन्हें मार के वो उनका मांस भी खाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।